मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो आपको भी लग रहा है कि राजस्थान में आप बीजेपी के पहले बाजी मार ले जाएंगे या अभी वेट एंड वॉच? बाजी मारने की बात नहीं, अपनी अपनी पार्टियों की अप्रोच होती है, हम अपने अप्रोच रखते हैं। अपनी अपनी पार्टियों का तो अप्रोच है, लेकिन राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर आपका एक बयान, उस पर भी मैं आ जाती हूँ, जब आपने कहा था कि मेरे मुश्किल वक्त में उनका सहयोग मिला। अभी बीजेपी की ओर से 2 चुनावी समितियां जो बनाई गई हैं उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वसुंधरा राजे जी सम्मानित नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने सपोर्ट किया मुझे या वोट देती मुझे, वो मैंने कभी नहीं कहा। मैंने खाली सफाई देनी पड़ी। देखिए, मैंने बहुत बड़ी बात कही जो मुझे कहनी चाहिए थी। मैंने कहा भजन शेखावत साहब गए थे इलाज करवाने के लिए, क्यूलैंड के लिए, सीरियस थे वो। इनकी पार्टी नेताओं ने उस वक्त में रिवोल्ट किया, मेरे पास भी आए थे, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था, तो मैंने मना किया भाई एक मुख्यमंत्री बीमार होकर जा रहा बाहर, तुम पीछे रिवोल्ट कर रहे हो, मैं इसको पसंद नहीं करता। मैंने बात नरसिम्हा जी प्राइम मिनिस्टर से उनको मैंने कही थी, हमारे लोग संपर्क को कर रहे हैं, हमारे लोगों का मना कीजिए, कोई इसमें नहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये मैंने कहा था। ये बात बलिराम भगत थे हम और गवर्नर साहब थे, उनको हमने पता है, उनको मालूम था। तो ये हमारे परंपरा कभी रही नहीं कि हम चुनित सरकार को गिराएं, कभी परंपरा नहीं रही है। पहली बार इन्होंने प्रयास किया केंद्रीय नेताओं ने, बीजेपी नेताओं ने, क्योंकि उनकी तो अप्रोच यही है, डेमोक्रेसी में यकीन उनका है नहीं। तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तब अपने मध्य प्रदेश क्या हुआ, चुनी सरकार उन्होंने गिरा दिया। ये खेल रहे थे यहाँ पर। उस पर कैलाश मेघवाल जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है। बहुत सीनियर नेता, गृह मंत्री थे बीजेपी के, उनका हमारे यहाँ परंपरा कभी रही नहीं कि आप चुनी सरकार गिराए। राजे जी ने आपकी मदद कैसे गिराए हैं? हाँ। तो आप बताइए मुझे, अगर उन्होंने कहा, खाली कहा ही तो था, वोटिंग होता तो कैलाश मेघवाल हमारे खिलाफ वोट देता, वोटिंग होती वसुंधरा राजे मेरे खिलाफ वोट देती। ठीक है, ये बात चर्चा में आई थी, उनका स्टेटमेंट आया था। वसुंधरा राजे जी फॉलोवर्स एमएलए, वो जो आप पर मिलते थे लॉबी के अंदर, बोलते थे वसुंधरा राजे भी जाती भी ऐसी परंपरा कभी रही नहीं यहाँ पर। उसको मैंने खाली कोट किया, उनके माने निकाल दिए, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। तो दोस्ती है आप लोगों की या फिर नहीं है? मुख्यमंत्री वो 2 बार मुख्यमंत्री रही, आप 3 बार सीएम रहे, तो वसुंधरा राजे जी के साथ कैसा रिश्ता है आपका? मेरे तो टॉकिंग टर्म नहीं थे, पहले बातचीत होती है मेरे कभी टॉकिंग टर्म कभी रहे नहीं उनसे जी। टॉकिंग टर्म नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। कभी टॉकिंग टर्म्स आपके नहीं रहे? आप सुनिए, टॉकिंग टर्म नहीं रहना बड़ी बात है, कभी नहीं रहे। और उनकी गलती थी, जब वो मुख्यमंत्री बन गई 2003 के अंदर, उनको ऐसे लोगों ने घेर लिया, यहाँ की परंपरा को खत्म करवा दी उन्होंने। हमारे परंपरा रही, मैं जब चुनाव जीत के आया, शेखावत साहब 32 पे आ गए थे और हम 156 लेके आए थे उस वक्त में। तो कभी आप लोगों की बातचीत सुनिए आप, उसके बाद में शेखावत साहब के घर में गया, आना था हमारे आपस के अंदर, होली दिवाली पे मेरे तमाम मंत्री लोग, उनके इतने सीनियर मंत्री थे मेरे साथ में, जो मोहनदास सुखाड़ा साहब वक्त थे मंत्री साथ में, वो उनके घर जाते थे, मैंने कभी ऐतराज नहीं किया। 5 साल ऐसे बिताए हम लोगों ने। वो जब चुनाव जीत गई वसुंधरा जी, ऐसी स्थिति बन गई हम लोग आपस में दुश्मन हो, 5 साल तक दुश्मनी रही हमारी आपस के अंदर। तो जब आप मुख्यमंत्री बने तो दुश्मनी खत्म करने की कोशिश की नहीं की? ना हुई, थोड़ी बहुत हुई होगी, तभी थोड़ी बहुत होने लग गई, वरना कभी मिलते नहीं हम तो आपस में। अभी सामान्य है रिश्ता, बातचीत होती है? हारून ने स्टेटमेंट दिया 2030 का जो मेरा मिशन है, उसमें उन्होंने कहा, जैसे आपने भी मेरे क्वेश्चन किया, भैया आप तो आगे की बातें कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मैंने भी ट्वीट करने की कोशिश की है, मैं ट्वीट करूं उनको कि आप तो विजनरी माने, आप तो खुद विजनरी मानी जाती थी राजस्थान में, आपके, हम तो चाहते हैं आपके विजन का फायदा राजस्थान को मिले। आपका जो विजन है 2030 का जो मिशन है, वो मिशन मेरा अकेले का नहीं है, पूरे प्रदेशवासियों का मिशन है वो। तो ये वसुंधरा जी को जो जगह नहीं दी है बीजेपी ने, उसको कैसे देख रहे हैं आप बतौर मुख्यमंत्री? वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, हम क्यों बताएं उसके बाद? उनका अंदरूनी मामला है, पूरी तरह अंदरूनी मामला है। ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है राजस्थान की पॉलिटिक्स से। मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा काम नहीं है, बीजेपी क्या करे उनका काम है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें मिलने जा रही हैं राजस्थान के इस बार के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत? हमने कहा कि मिशन वाय जो 98 में आया था, मैं जब मुख्यमंत्री था, सोनिया गांधी थी कांग्रेस पहलने वाली थी, जिस प्रकार उनका ऑरा था देश के अंदर उस वक्त में,
उन सबके आशीर्वाद से और हमारे कार्यकर्ताओं मेहनत से जो हमने संघर्ष किया, बेनजीर शेखावत साहब थे मुख्यमंत्री, संघर्ष का हमें डिविडेंड मिला, हम 156 पे आ गए थे, शेखावत साहब 32 पे आ गए थे, ठीक है ना। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 156 लेके आया हूँ, मैंने कभी नहीं कहा, आज मैं नहीं कहूँगा, पर जो माहौल बना राजस्थान के अंदर, मुझे लगता है उसके अंदर इस बार हमें 156 सीटें आ सकती है, 156 आ सकती है। मिशन 156 इतना बड़ा लक्ष्य आपने अपने लिए रखा है। देख लीजिए, सोच लीजिए आप। 156 आने के बाद फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री बनेगा, हाईकमान फैसला करे, उसमें मैं कभी पढ़ा भी नहीं आज तक। तीनों बार मुख्यमंत्री जादू बनने तो का लेकिन फैसला है। राजस्थान में बस आप ही जानते हैं ना कि तीनों आला कमान पे जादू कैसे करना है, वो गुण तो सिर्फ आप ही के पास है। कोई जादू नहीं होता है, हाईकमान भी पब्लिक का मूड देखती है, पब्लिक का मूड क्या है उसके बाद में फैसला करती है। ऐसा नहीं होता है कि हाईकमान जो है एक तरफ फैसला करे, हमेशा ऐसा कायदा होता है। क्या है पब्लिक परसेप्शन क्या है, पब्लिक का मूड क्या है, सब बातें देखने के बाद फैसले होते हैं। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।